रिसिया बाजार में, मदरसा में आ जाओ, बुला ए कुरान आ। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से हाथों को फिजाओं में बुलंद करके जोरदार नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है और हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो 2 तरह के गधे हैं, या तो वो जाहिल हैं और उसको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो ये उलमा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान क्या है, कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। तो starting this point tonight, my topic, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की है उसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते? अब आइए देखें, ये वो किताब है कि अपने तो गैर भी तारीफ कर रहे हैं, गैर भी तारीफ, तस्दीक और सपोर्ट में है। देखें आप, एक एक पॉइंट को देखें। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस वक्त, गूगल पे जाएं आप और देखें Who is the biggest university in the world? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है? तो उसमें आएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में। और अमेरिका के पुराने वैली यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है। आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे हाय 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 होने का, अरे बोलो ना, कब बोलबो? 3-4 बोल रहा, बाकी सब चुप से बैठा हुआ। ला के बोलिए ना भाई, और जोर से बोले। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज
द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अमन और अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, पूरी दुनिया में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किताब है मेरे पास, लिखने वाले हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाय। हम लोग तो खूब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अभी रमजान शरीफ में 5 खत्म, 6 खत्म, 8 है ना। इन्होंने कोई 6 खत्म 5 खत्म नहीं किया, बस सिर्फ सूरह यूनुस पढ़े और एक आयत पर पहुंचे, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, बस। और उनका ईमान ले और एक किताब लिखे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और पूरी दुनिया को बता रहे। जो लोग कहते हैं कुरान बसरी 30-40 में सब लोग महदूद कर दिए हैं, उनको ये बता रहे जो कहते हैं मुसलमानों को ने दुनिया को क्या दिया। ये कहते हैं व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्पेरियोलॉजी फ्रॉम कुरान, इंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान, गैलेक्टिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बार्डमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मॉडर्न साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, नबातियात फ्रॉम कुरान, हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जलील फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, अज़मत कुरान पाक। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है इंजील और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है। शायद आपकी सुस्ती थोड़ी कम हो, ये देखें आप, ये किताब है मेरे हाथ में, इसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये बुक लिखने वाले हैं शेख दीदार फ्रॉम डरबन साउथ अफ्रीका। इस किताब में वो लिखते हैं, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं, सम यूएस साइंटिस्ट built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया, बड़ा भयानक कंप्यूटर है, इसमें कुछ जांचना हो डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन। अल्लाह 8 करोड़ ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। अब इसमें आगे कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कुरान पाक को उस पर लोड किया गया और कुरान से कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया सुने आप, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 एक्टिलियन इयर्स। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी, कितने साल? 5000 साल भी जी तो जान तोड़ कोशिश करे
तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम बना लूंगा, तो मैं उससे कहूंगा कि तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, आज की दुनिया में बगैर शुगर के 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन कुरान पाक 1400 साल से बार बार इरशाद फरमा रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, एजाज़े कुरान। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया इसके सामने आजिज़ थी, आज भी आजिज़ है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी असर रखता था, आज भी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदरसे को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से। प्लीज टेल मी, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? बोलिए। 3 सही थे 100, जैसा गुलमा कराम फरमाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए ना, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। तो साथ में हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत डैनियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाबे मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाबे सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। जाएगी क्यों? हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही इसके हिफाजत करने वाले हैं।
कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील तख्तियों पे, जबूर तख्तियों पे, आइज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, डैनियल तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, बिरनबास तख्तियों पे। खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, अज़मते कुरान पाक, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन अरे नादानो, जो कुरान पाक दिलों पे नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, क्रिश्चियनों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, कालो की सारी किताबें, गोरो की सारी किताबें, आइंस्टाइन की किताबें, अलेक्जेंडर की किताबें, डार्विन की किताबें, ज़रतुश की किताबें, मुल्हिदों की किताबें, एथिस्टों की किताबें, अपनों की किताबें, उनकी किताबें, तमाम किताबों को जमा कर पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो। और एक महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदांत आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेओला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसाती आ, गाथा आ, मैथा आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, अबकूक आ, इस्तिस्ता आ, अहबार आ, अधिगरण आ, गुरुगरण आ, दशमगरण आ, लून आ, शीचेक आ, लीचेक आ, बीचेक आ, टीचेक आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, मार्क्स आ, जॉन आ, मैथुस आ, 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 कोई किताब नहीं आएगी रिसिया बाजार में, मदरसिया में आ जाओ, बोला ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मदरसे में बुलाइए ए कुरान आ, 7 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से हाथों को फिजाओं में बुलंद करके जोरदार नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान करीम, अज़मते कुरान करीम, अज़मते हाफिज़े कुरान, अज़मते क़ारिए कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लहक के बोलो भैया, बोलिए लहक के बोलिए। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। आज से 15 साल पहले जब मैं तकाबुल अदयान कर रहा था हैदराबाद में, तो हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता था। हुजूर कारी नईमुद्दीन साहब क़िबला मुझे जानते हैं 20, 22, 25 साल पहले से। तो सुने आप, मैं यहाँ वहाँ गया, क्रिश्चियनों के मोहल्ले में गया, उनके मोहल्ले में गया, जैनियों के मोहल्ले में गया, बुद्धिस्ट लोग जहाँ रहते हैं वहाँ गया, उनके बच्चों से मिला।
मिला, कहा तुम्हें अपनी किताबें कुछ याद है? 2-4-10 लाइन सुना। बुद्धिस्ट भी खामोश, जैनी भी खामोश, क्रिश्चियन भी खामोश, अपने वाले भी, बरादराने वतन भी। लेकिन एक नुक्कड़ पे पहुंचा जहां 10-15 लड़के उठपटांग बाल कपड़ा रखे हुए थे, मुंह में पान और गुटखा खा रहे थे। उनसे मैंने कहा तुम्हें कुरान याद है कुछ? बच्चों ने थूका वो गुटके और पान को और सुनाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिरी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मैं समझ गया कि जब ये गुटखा खाने वाले बेउसूल लड़कों का ये आलम है तो मेहमान रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुराने करीम, तालीमाते मुस्तफा, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। क्या कहने? जब ये